हेलो फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनको कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने उन प्लेज को कहीं ना कहीं से उनकी थीम ली है, उनका प्लॉट लिया है। मींस विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो ओरिजिनल नहीं है। कई बार विलियम शेक्सपियर पे प्लेगियरिज्म का भी आरोप लगा। प्लेगियरिज्म क्या होता है फ्रेंड्स? किसी की थीम को, किसी के आइडियाज को चोरी कर लेना। और जब कोई ऑथर ऐसा करता है तो उसको प्लेगियरिस्ट कहा जाता है। ऐसा ही आरोप विलियम शेक्सपियर पे लगता रहा है। फ्रेंड्स, अब जितने भी विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं, ज्यादातर प्लेज के कुछ ना कुछ सोर्सेज रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आप जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज के जो मेजर सोर्सेज रहे हैं, जो चीफ सोर्सेज रहे हैं, और वो सोर्सेज किन प्ले के लिए रहे हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़े ध्यान से समझिएगा। और अक्सर ये क्वेश्चन आता ही है कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले का क्या सोर्स है। जब भी कोई आप कंपटीशन का एग्जाम उठा के देखेंगे, आपका टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी जो भी हो, उसमें क्वेश्चन आपको श्योर मिल जाएगा या आया हुआ फ्रेंड्स होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ एक वर्क की, और वो है फ्रेंड्स राफेल हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स। राफेल हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स। तो जो फ्रेंड्स राफेल हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स हैं, अब देखिए पहली बात तो ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ राफेल हॉलिंसेड, ये तो नाम हो गया ऑथर का। क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स हिस्ट्री, रिकॉर्ड ऑफ टाइम। क्लियर? तो जो क्रॉनिकल्स हैं वो हिस्ट्री को बताते हैं। तो राफेल हॉलिंसेड क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअल में ये एक रिकॉर्ड है हिस्ट्री का, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। कौन फ्रेंड्स? ये जो बुक है ये। क्लियर? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के साथ साथ इंग्लैंड और आयरलैंड। तो इनका ये एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड है हॉलिंसेड क्रॉनिकल। विलियम शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेज रहे हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज रहे हैं, वो सब यहीं से लिए हैं। उन सब का जो सोर्स है वो राफेल हॉलिंसेड क्रॉनिकल्स है। क्लियर फ्रेंड्स? चीफ सोर्स ये है। बात समझ में आ रही है? सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज। क्लियर? और वो कौन कौन से प्लेज हैं, किनका ये सोर्स है? एज जिनमें आता है आपका हेनरी फोर्थ की सीरीज मिलेगी, हेनरी फिफ्थ की मिलेगी। अब यहाँ फोर्थ में मैं नहीं जा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये डजेंट मैटर। हेनरी फोर्थ जितने भी है उन सब में ये हॉलिंसेड क्रॉनिकल उनका सोर्स है। हेनरी फिफ्थ में, हेनरी फिफ्थ का सोर्स है, हेनरी सिक्स्थ का है, और हेनरी एट्थ का है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? यानी हेनरी एट्थ में, हेनरी एट्थ तो चूंकि अकेला ही है, सिक्स के और फोर्थ के दो पार्ट हैं, सिक्स में थ्री पार्ट्स हैं, इसमें टू पार्ट्स हैं, ये भी अकेला है। तो जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का ये सोर्स रहा है। इसी के साथ साथ रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकंड, इन दोनों का ये सोर्स रहा है। किंग लियर, मैकबेथ एंड सिम्बलाइन, मैकबेथ एंड सिम्बलाइन, इन प्लेज का भी ये सोर्स रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? कौन? ये क्रॉनिकल्स। तो यानी ये अगर ये सारे प्लेज हैं, इन प्लेज का अगर कोई एक सोर्स है वो क्या है? वो हॉलिंसेड क्रॉनिकल है। लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है
कि एक प्ले के आपको एक से ज्यादा सोर्सेज वहां मिल सकते हैं। एक प्ले के एक सोर्स हो, दो सोर्स हो, तीन, कई बार चार चार सोर्स वहां हो सकते हैं, लेकिन चार में से एक तो आपको कंफर्म हो ही गया यहाँ लर्न। बात क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, एक राइटर हैं प्लूटार्क, प्लूटार्क की। और जो प्लूटार्क थे वो क्या थे फ्रेंड्स? एक ग्रीक हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर ये रहे हैं। एंसेंट ग्रीक हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर। क्लियर फ्रेंड्स? फिलोसोफर रहे हैं, हिस्टोरियन और फिलोसोफर कौन रहे हैं? प्लूटार्क। शेक्सपियर की जो रोमन प्लेज हैं उनका सोर्स प्लूटार्क है। किसका? रोमन सोर्स, रोमन प्लेज का। शेक्सपियर रोमन प्लेज। और रोमन प्लेज से मतलब है फ्रेंड्स ऐसे प्ले जिनकी सेटिंग जो है वो रोम में है। अब इसमें अगर हम बात करें तो प्लूटार्क जो सोर्स है वो है फ्रेंड्स किसका? एंटोनी क्लियोपेट्रा का है। इसी के साथ साथ कोरियोलेनस का है, जूलियस सीजर का है। एंटोनी क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर। क्लियर? तो ये तीन प्ले हो गए, एंटोनी क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर। और इसी के साथ साथ एक प्ले और रहा है फ्रेंड्स, द टाइमन ऑफ एथेंस। इसका प्ले, इसका सोर्स रहा है कौन? प्लूटार्क। तो ये जितने भी प्लेज हैं यहाँ इनके सोर्स आपको ये लर्न हो गए कि द फिल हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स है और प्लूटार्क है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एक राइटर रहे हैं बोकेसियो। क्लियर फ्रेंड्स? बोकेसियो, जो बोकेसियो रहे हैं ये एक इटालियन ऑथर रहे हैं। और फ्रेंड्स इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी, डेकामेरॉन। डेकामेरॉन। और जो डेकामेरॉन रही है फ्रेंड्स ये लगभग 14th सेंचुरी के आसपास रही है, मिड 14 में रही होगी। तो जो डेकामेरॉन है ये फ्रेंड्स सोर्स रही है विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेज का। उसमें नाम आता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सोर्स ऑफ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इसी के साथ साथ सिम्बेलाइन है और टू जेंटलमैन ऑफ वरोना है, इन दोनों का सोर्स भी यही है, डेकामेरॉन। ऑफ वरोना। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो ये थ्री प्लेज यानी ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सिम्बेलाइन एंड द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, इनका अगर सोर्स रही है तो बोकेसियोज डेकामेरॉन रही है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑथर है सेक्सो ग्रामेटिकस। सेक्सो ग्रामेटिकस। तो जो सेक्सो ग्रामेटिकस है फ्रेंड्स, इसने एक बुक लिखी। ये तो देखिए ऑथर का नाम है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि कहीं ये किसी वर्क का नाम तो नहीं है। तो इन्होंने एक बुक लिखी, वो लिखी जेस्टा डेनोरम। क्लियर? जेस्टा डेनोरम। और
इसमें एक स्टोरी आती है, स्टोरी ऑफ एमलेथ। और अगर एमलेथ, यहां नाम समझ गए होंगे एमलेथ से, एमलेथ जो है, एमलेथ से ही सोर्स इन्होंने लिया, और वो क्या लिया फ्रेंड्स, एमलेथ को ही इन्होंने हैमलेट बना दिया। बात क्लियर? यानी हैमलेट का अगर सोर्स है तो वो क्या है फ्रेंड्स, जस्टा डेनोरम। ये जो बुक है, चलिए यहाँ बुक का नाम है, लिख देता हूं, रोट जस्टा डेनोरम। अदरवाइज ये नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको एनकाउंटर हो रहा है तो ये नहीं पता लग पाएगा कि ये ऑथर का नाम है या बुक का है, इसलिए ये लिखना क्लियर है, जरूरी है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये जो सोर्स है वो किसका है, सोर्स ऑफ हैमलेट, हैमलेट का ये सोर्स है, सेक्सो ग्रामेटिकस। ये पॉइंट्स क्लियर हो फ्रेंड्स दोनों? चलिए नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ऑथर रहे हैं फ्रेंड्स, ऑर्थर ब्रूक। और जो ऑर्थर ब्रूक रहे हैं, इन्होंने एक पोयम लिखी, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। क्या लिखी फ्रेंड्स, चलिए लिख दूं पहले। तो इनकी एक पोयम रही है, रोमियस एंड जूलियट। अब रोमियस एंड जूलियट रही है, तो रोमियस को विलियम शेक्सपियर ने क्या बना दिया, रोमियो एंड जूलियट बना दिया। यानी ये जो वर्क रहा है, ये सोर्स रहा है फ्रेंड्स किसका, रोमियो एंड जूलियट का। बात क्लियर हो गई? लेकिन फ्रेंड्स दो प्ले ऐसे रहे हैं विलियम शेक्सपियर के, जिनको माना जाता है कि उनका कोई सोर्स नहीं है, उनका ओरिजिनल प्लॉट्स हैं उन प्लेस में। और वो कौन कौन से दो नाम आते हैं, एक तो आता है लव लेबर लॉस्ट का, और एक आता है टेम्पेस्ट का। क्लियर फ्रेंड्स? लव लेबर्स लॉस्ट एंड द टेम्पेस्ट have original plots। क्लियर? टेम्पेस्ट तो एक्चुअल में एक बारह मोटा ट्रायंगल है, वहां एक शिप रैक हुआ था। 1608 या 9 के आसपास की घटना है जब वो शिप रैक हुआ था। तो वहीं से फिर 1611 में फिर विलियम शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट को लिख दिया था। क्लियर फ्रेंड्स? और टेम्पेस्ट लास्ट प्ले विलियम शेक्सपियर का माना जाता है। तो और लव लेबर लॉस्ट, इसका भी कोई सोर्स नहीं है, मींस ओरिजिनल प्लॉट है, और इसका भी ओरिजिनल प्लॉट है। फ्रेंड्स आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा। अब अच्छा लगा तो, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हाँ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।